अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज देखिए जी हमारे पास पेल का इन्वर्टर टाइप एसी मौजूद है स्प्लिट। ये आज इंस्टॉल करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको इसका रिव्यू देंगे और एम्पेयर वगैरह भी इसके चेक करेंगे। इसके लिए आप लोगों को मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए जी पूरे ये डब्बे के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी है, मॉडल नंबर वगैरह लिखे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका मॉडल नंबर है, ब्लैक कलर के अंदर है। फिट इसका मतलब मॉडल है फिट ब्लैक। T3 कंप्रेसर है इसका, ठीक है। हीट एंड कूल है, मतलब सर्दी और गर्मियों के लिए दोनों के लिए ये मतलब मुयस्सर है। अच्छा ये देखें जी एसी इंस्टॉल कर दिया है। इंडोर्स का इस तरह का है। जब भी आप एसी ख़रीदें, ख़ास तौर पे जो आप लोगों ने चीज़ें देखनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो जो चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले तो आपने जो इसका फिन्स होती हैं, ये गोल्डन फिन्स होनी चाहिए। मतलब ये जो इसका फ्रीज़र होता है ना, इसको वाइब्रेटर भी कहते हैं, फ्रीज़र भी कहते हैं। ये देखिए अंदर येलो नज़र आ रहे हैं आपको, ये कॉपर की होनी चाहिए, ठीक है। कॉपर में ये होता है, ये ज़्यादा पायदार होती हैं। दूसरी आती है ना एलुमिनियम में, वो जल्दी उनमें जंग लग जाता है और वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं। जो कॉपर वाली होती है इनकी मयाद ज़्यादा होती है, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को ख़ास आप मद्देनज़र रखा करें। दूसरे नंबर पर इसकी पाइपिंग जो होती है, पाइपिंग ट्यूब वगैरह जो होती है फ्रीज़र की, वो भी कॉपर के अंदर होनी चाहिए। ये आप कंफर्म कर लिया करें, मतलब जहाँ से भी आप एसी परचेजिंग कर रहे हैं। और ये देखें इसकी डिटेल इसके ऊपर इन्होंने दी हुई है। 5 जमा 10 साल इन्होंने इसकी गारंटी दी है, मतलब 10 साल कंप्रेसर की है और 5 साल इसकी पीसीबी किट वगैरह की वारंटी दी है, ठीक है। अब ये देखें जी इसका ये हमने आउटडोर इंस्टॉल किया है। इधर पे आउटडोर को वैकम पे लगाया हुआ है, वैकम पंप ऊपर रखा हुआ है। ये आउटडोर को वैकम लाजमी करवाया करें। वैकम करवाने से इसकी कूलिंग की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है। तो लाजमी तौर पे आप लोग इस चीज़ का ख्याल किया करें। और इसके अलावा जो इसका आउटडोर है ये भी देखें गोल्डन फिन के अंदर है, मतलब कॉपर के अंदर है। जो इसकी जालियाँ होती हैं जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम फिन्स कहते हैं। ये गोल्डन में हो तो ये कॉपर के अंदर होती है, मतलब इनकी मयाद ज़्यादा होती है। एसी हमने इंस्टॉल कर दिया है, अब इसको चलाएँगे और चेक करेंगे। अच्छा ये एसी R410 के अंदर है, मतलब R410 रेफ्रिजरेंट है इसके अंदर, ठीक है। कस्टमर जो थे वो ज़रा परेशान थे R32 से, क्योंकि R32 में कंप्लेन आ रही थी, तो उन्होंने R410 में ए सी परचेज़ किया है। ए सी हमने ऑन किया है, देखिए जी ये चल रहा है जी 3 यानी कि 3.30 एम्पेयर पे ये इस टाइम काम कर रहा है। लेकिन ये है कि जिस टाइम ये कूलिंग मेंटेन कर देगा, जितना टेम्परेचर आपने रखा हुआ है, तो इसकी एम्पेयर और ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये तकरीबन 2 एम्पेयर तक आ जाता है कम से कम। ये 1.5 टन का एसी है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग भी कमेंट में लाजमी बताएं। एसी परचेज़ करते वक्त सिर्फ प्राइस को मद्देनज़र ना रखें, बल्कि आफ्टर सेल सर्विस को भी मद्देनज़र रखें। और ये भी मेक श्योर करें कि इसका सर्विस सेंटर आपके शहर में मौजूद है और कितनी मतलब फ़ासले पर है। अगर कोई कल को कोई मसला आता है तो आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और मुझे बताएं कमेंट में कि अगली वीडियो किस मौजू पर बनाऊं।